देखिए बच्चों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं आपको बता दूं। अगर उसने कभी भी बोला व्हाट इज द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। इंस्क्राइब मतलब सर्कल के अंदर आपका, पहले तो सर्कल है, ये देखिए इस तरीके से, ये सर्कल है। इंस्क्राइब का मतलब सर्कल के अंदर बनना चाहिए स्क्वायर। कहां बनना चाहिए? सर्कल के अंदर, ये इस तरीके से, ये आपका स्क्वायर है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। ये आपका स्क्वायर है ABCD, ठीक। अब इसका कॉन्सेप्ट समझना जरा। वो बोल रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12। तो इस सर्कल का रेडियस हमें कितना दिया हुआ है? सर्कल का रेडियस हमें 12 दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं समझो जरा, कुछ नहीं करना आपको। देखिए, अगर आप, अच्छा एक बात तो पता है कि स्क्वायर के चारों एंगल 90 होंगे, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, आपका ये भी 90, ठीक। ठीक है, ये भी 90, ये भी 90। अब आपको पता है एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90, यस और नो जल्दी से बोल दीजिए। एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90, अगर ये डायमीटर है, सेंटर से पास हो रहा है, तो एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 होता है, यस और नो। एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल, ठीक है। तो सुनिए ध्यान से। अब देखिए, इसका मतलब ये है कि अगर मैं ए को सी से ज्वाइन करूं, तो ये इस ट्राइंगल को देखिए, ये वाले ट्राइंगल को देखिए, एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90, यस और नो। तो पक्का AC डायमीटर होगा कि नहीं होगा? बोलिए, AC पक्का आपका डायमीटर होगा कि नहीं होगा? होगा, हाँ। अब यही कॉन्सेप्ट आप यहां लगाइए, थोड़ी देर के लिए यहां पे लगाइए। सर कहां पे? यहां पे देखिए, अगर हम क्या करें, अगर हम B को C से ज्वाइन करें, ये देखिए B को C से हम ज्वाइन करें, अगर आप B को C से ज्वाइन करोगे तो ये भी आपका क्या बनेगा? राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये BD भी आपका डायमीटर हो जाता है। कहने का ये मतलब है, जो कंक्लूजन आपको याद करना है, एग्जाम में रीजन कुछ नहीं लिखना है आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन करना है, 1 मार्कर क्वेश्चन होता है। आपको कुछ नहीं करना है, A को C से ज्वाइन करिए, B को D से ज्वाइन करिए, AC भी डायमीटर है, BD भी डायमीटर है। तो जब भी ऐसा सवाल आए कि स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, तो BD डायमीटर, AC डायमीटर, और ये होता है आपका सर्कल का सेंटर। बोलिए हाँ, यही होता है सर्कल का सेंटर, यही होता है। आपको कोई थ्योरी नहीं, कोई एग्जाम्पल, आपको कोई रीजन नहीं देना है, कुछ नहीं देना है, तो यही आपका क्या होता है? सेंटर होता है। और अब बस कर लीजिए सॉल्व। अगर ये सेंटर है तो O से C तक की लेंथ कितनी होगी बताइए? रेडियस के इक्वल। अरे भाई, सेंटर से बाउंड्री तक की लेंथ कितनी होती है? C पॉइंट कहाँ है? सर्कल की बाउंड्री पे, तो आपका रेडियस हो जाएगा ये। तो OC की लेंथ कितनी होगी आपकी? 12, ठीक। OC की लेंथ कितनी होगी आपकी? 12। तो OC हो गया आपके पास 12, और O से A तक हो गया आपके पास 12, क्योंकि ये भी रेडियस है। और ऐसा करने से अच्छा, स्क्वायर की साइड को x मान लीजिए, ये स्क्वायर की साइड को हो गया x, क्योंकि स्क्वायर की हर एक साइड इक्वल होती है। ये भी हो गया x, और ये भी हो गया x। उसने पूछा है एरिया ऑफ स्क्वायर, इस स्क्वायर का एरिया आपसे पूछा गया है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, एक्स स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है। जितना एक्स स्क्वायर होगा वही आपका एरिया होगा। तो कुछ नहीं करना, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल? ये वाला ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में देखिए, ट्राइंगल ADC में अगर आप देखोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए और आंसर यहां पर आपके सामने होगा, ठीक। इन ट्राइंगल ADC, अब आप चेक करो 90 के ऑपोजिट कौन सा साइड है? AC। तो AC हो जाएगा हाइपो, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हो गया? x, यानी कि x का स्क्वायर, और प्लस बेस कितना हो गया? x, यानी कि x का स्क्वायर। अब AC कितना है बेटा? चेक कर लेना जरा। AC का लेंथ हो गया 12 + 12, ये देखिए यहां से यहां तक 12, और यहां से यहां तक 12 + 12, 24 हो गया आपका AC, ठीक। तो AC हो गया आपका कितना? 24 आपका हो गया AC, ठीक। तो AC की जगह आप रखोगे 24, तो 24 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर, ठीक। और हमें x स्क्वायर की वैल्यू निकाल के लेके आनी है। 24 का स्क्वायर करोगे आप तो कितना आ जाएगा? आई थिंक 576। चेक कर लो भाई एक बार, 24 इंटू 24 आप करोगे तो आ जाएगा 576 इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर। ये देखिए, ये 2 इंटू एक्स स्क्वायर है, 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है एक्स स्क्वायर में, इधर आके डिवाइड करेगा, यानी कि आ जाएगा 576 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। एक्स मत निकालना, बस एक्स स्क्वायर निकालना है, वही आपका स्क्वायर का एरिया है। तो कितना हो जाएगा? 2 1 2 टू द 4 डिवाइड तो कर लोगे, 1 जाएगा, 2 8 16 1 जाएगा, 288 आपके पास आएगा। 288 क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज रेडियस सेंटीमीटर में, तो आपका एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो यही क्या है? यही आपका क्या है? एरिया ऑफ स्क्वायर है। एक्स निकालने के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि हमें एक्स इंटू एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर का आंसर देना है। कोई डाउट है बताइए? इस तरीके से हम इसको हैंडल करेंगे।